भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता 8 बार के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे संतोष गंगवार का टिकट इस बार के लोकसभा चुनाव में काट दिया गया था। बरेली सीट से संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया जाना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। कुर्मी बिरादरी से आने वाले गंगवार का टिकट काटने का असर आसपास की 3 सीटों पर भी देखने को मिला। अब उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भाजपा के इस निर्णय को एक तीर से कई निशाने साधने वाला बताया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल के रूप में भाजपा के पूर्व सांसद संतोष गंगवार की नियुक्ति के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और मुख्य तौर पर कुर्मी समुदाय को एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। कुर्मी और पिछड़े वर्ग की प्रभावी संख्या को देखते हुए इसे एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में यह समुदाय इंडी गठबंधन की तरफ झुक गया था। 2 दिन पहले शनिवार को नियुक्त किए गए देश के 9 नए राज्यपालों में से गंगवार का नाम भी शामिल है। वहीं कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ओबीसी नेता हैं। वैसे तो यह समुदाय पारंपरिक तौर पर भाजपा का ही वोट बैंक है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक यूपी और बिहार में विपक्षी गठबंधन के पक्ष में खिसकता दिखा। अब 81 सीटों वाले झारखंड में बीजेपी गंगवार के लिए सियासी संदेश देने की कोशिश में है। गंगवार को बरेली सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए जाने के फैसले से उनके समर्थक और बरेली और आसपास के क्षेत्रों के जैसे कि बदायूं और आंवला में कुर्मी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग नाराज हो गया था। हालांकि भाजपा ने बरेली सीट तो जीत लिया, लेकिन बदायूं और आंवला दोनों जगह हार गई। जमीन से जुड़े नेता की पहचान बनाने वाले गंगवार की पैठ मुस्लिम समुदाय में भी थी। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र में गंगवार को सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली ओबीसी समूह माना जाता है। बरेली लोकसभा में इसके 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि गंगवार को भाजपा के भीतर, खासकर उनके समुदाय के भीतर आंतरिक मतभेदों के कारण टिकट नहीं दिया गया था। कुर्मियों के बीच बढ़ती नाराजगी के मद्देनजर पीएम मोदी को रोड शो और जनसभा भी करनी पड़ी, जिसमें योगी के साथ संतोष गंगवार भी नजर आए। पिछले चुनाव में भी मोदी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी जितनी कि इस बार के चुनाव में करनी पड़ी। नाराजगी के बीच भाजपा कैंडिडेट छत्रपाल को 34,000 से जीत मिल गई। संतोष गंगवार अपने संसदीय क्षेत्र बरेली में विकास पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बरेली में गंगवार शहरी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना से लेकर पूरी तरह अन्य आंदोलनों में सक्रिय थे और 1996 की शुरुआत में वह इस बैंक के चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत थे। चौपला रेलवे स्टेशन का निर्माण, स्टेट आर्ट लाइब्रेरी, मिनी बाईपास सहित तमाम प्रोजेक्ट्स के निर्माण का श्रेय संतोष गंगवार को जाता है। राज्यपाल के रूप में गंगवार की नई पारी भाजपा की मंशा के अनुरूप रहती है या नहीं, इसका जवाब झारखंड के विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे नादी टीवी यूपी। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।